यदि a बराबर -2 यानी a बराबर -2, b बराबर 2, c बराबर 1, तो सवाल क्या है? सवाल पढ़ो। हाँ, तो बीजिए, क्या बीजिए? 4a की पावर 3 यानी तो 4a की पावर 3 फिर क्या? तो -2abc 2abc प्लस 3bc 3bc फिर प्लस b की पावर 2 उसका नाम क्या है? शांत रहो भाई, तभी समझ में आएगा। हैं? तुम लोग तो ऐसे वजह से भैंस के आगे भी बातें भैंस का प्रोग्राम था, किसी बता रहे हैं अरे मतलब क्या लिखा? समझ में नहीं आ रहा है? हम पढ़ाएं तो गणित पढ़ाएं तो विज्ञान लिखो, विज्ञान पढ़ाया जाए तो गणित लिखना। जो पढ़ाया जा रहा हो तो समझने के बाद में कहते हो समझ में नहीं आया, कैसे समझ में आएगा बच्चे? अब ये बहुत तुम्हारा है, ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये लिखा है तो ये मतलब क्या? -2 तो -2 पावर फिर 4 फिर -2 गुणे ये का मतलब -2 गुणे b का मतलब 2 गुणे c का मतलब 1 फिर प्लस 3bc यानी 3 इंटू b की जगह क्या है? 2 और इंटू c की जगह 1 है। फिर प्लस b स्क्वायर b की पावर 2 मतलब 2 की घात 2। ये सवाल बना आपका। तो अब बराबर कितना नंबर बन गया? हल करो। जहां प्लस माइनस लग जाता है वहीं से पद बदल जाता है। देखो ये तुम्हारा ये पद हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग है। थोड़ा थोड़ा करो, ये हो गया 4 तो ऐसे ही रहेगा गुणे 2 की पावर 3 है यानी -2 गुणे -2 गुणे -2। ये यहाँ तक बना था। अब आगे यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो इसका 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 और इसका पहले तीनों का गुणा करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एकदम यानी ये 8 बना, लेकिन बीच में एक माइनस का लिखा है इसलिए -8। लेकिन जैसे ही खोलोगे यहाँ पर क्या लिखा? फिर माइनस है, मतलब माइनस माइनस से गुणा है प्लस हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, प्लस 3 दूनी 6 एकदम यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर प्लस 2 घाते 2 उसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इसका गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, लेकिन इस माइनस का इस माइनस से गुणा हो तो प्लस हो गया और फिर इस माइनस का इस माइनस का फिर माइनस हो गया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 लेकिन -8 और फिर 4 से गुणा तो -8 और 4 का गुणा 8 तो -25 हो जाएगा। ये -25 8 और 6 और 4 ये प्लस में जोड़ो 18 प्लस अब प्लस 18 में -32 है तो कितना हुआ? प्लस में आएगा प्लस माइनस में माइनस बड़ा है तो माइनस में आएगा तो कितना आएगा? बराबर -14 -14 हो जाएगा प्लस 18 से कम हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल करो। सत्यापित कीजिए तो निकालते हैं। दीपक लिखे तो लिखो। अच्छा चलो जाओ ऊपर से निकालिए। अभी निकालते हैं। क्या लिखा है? यदि ये बराबर 3 देख लो बोलो। हाँ बराबर 2 सत्यापित कीजिए।
तो ये फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये पर लिखा है और इसको सत्यापित करना है तो ये स्क्वायर इसका मतलब ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यही है, इसी को सत्यापित करना है ना। दीपक हो गया, सत्यापित करें ऊपर तब तक चलो। a बराबर 3 और b बराबर 2 ये तो है, तो 3 प्लस 2 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ देखो ये है मतलब 3 स्क्वायर प्लस b है मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 क्यों 2ab है। बात समझ में आ रही है जी का, ये पूरा देख करते हैं। चलो यहाँ तक बात समझ में आई, विमल समझ में आ रहा है आपका, समझ में आया केसरी लाल, वो कार्ड समझ में आ गया ना कैसे नंबर लिखा गया। अब उसको हल करो 3 और 2 ऐसे क्यों बोलो 5 का स्क्वायर हो जाएगा है ना बराबर 3 का स्क्वायर 3 की घाते 2 मतलब 3 गुणे 3 3 की घाते 2 मतलब 3 गुणे 3 तो 3 गुणे 3 कितना होगा 9 फिर प्लस 2 पर है तो 2 गुणे 2 4 प्लस 2 गुणे 3 कितना होता है 6 गुणे 2 12 प्लस 12 कर दो। अब ये 5 पर घात लगा है, 5 पर घात का मतलब 5 गुणे 5 कितना होगा 25 तो ये होगा 25। अब देखो ये 25 आता है तो 9 का 13 12 25 तो सत्यापित हो गया दीपक, सत्यापित है बेटा, समझ में आया कैसे हुआ। अगला भी सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है अगला है ये माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सत्यापित करना है ना, तो यही है ना। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला होता है। अब सत्यापित करो, एक जगह क्या रखोगे 3 माइनस का होल स्क्वायर बराबर ये का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 2ab है ना। अब हल करो 3 में 2 का कितना यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा है ना बराबर 3 कितना 9 प्लस 4 माइनस 2 4 7 में 12 ये का स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1 तो 1 गुणे 1 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 ठीक। अब यहाँ कितना था 13 माइनस 12 बराबर कितना होगा यानी सत्यापित हो गया सही है। दीपक समझ में आएगा, कोई दिक्कत है तो बोलो। अगला क्या है, अगला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये भी फार्मूला होता है। जब ऐसा लिखा हो तब हो जाता है a प्लस b और a माइनस b। सत्यापित करिए फिर वही चीज ये पर क्या लिखा है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस b के 2 का स्क्वायर बराबर a प्लस b मतलब 3 प्लस 2 3 प्लस 2 यही होगा ना। और यहाँ 3 माइनस 2 तो 3 माइनस b है यही होगा। बात समझ में आ रही बच्चे, दूसरा कुछ खोल रहे हो अभी ट्राई करेंगे बाद में कहोगे सर जी समझ में नहीं आया है कैसे समझाई है मतलब क्या पढ़ लो बेटा मुझे देखो कितने मग्नशील होकर के लिख रही है और अभी पूछ रहे कि ये क्या हम पढ़ा रहे हैं तो शायद बता दूंगा नानी याद आ गई का बताओ बेटा पढ़ लो जितनी देर हम बता रहे हैं फिर बाद में आओ कि वहाँ कापी किताब लेकर सब समझ में नहीं आया परीक्षा आने वाली है क्या करोगे हैं जब कहियो चोरी हो जाए गुरु जी और ये काम एक चोर के है ना। चलो तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 9
फिर माइनस 2 को 2 से करोगे कितना आएगा 4। वेरी गुड, बराबर 3 2 और बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है दोनों का, तो गुणा करो। 3 में 2 निकल गया 1। अब 9 में 4 गया, 9 में 4 निकला कितना बचा 5 बराबर 5 एक कम, यानी ये भी सत्यापित हो गया। कोई दिक्कत तो आगे बढ़ा जाए। बैठकर बच्चों इसको हटाओ, इसको ले आओ, इसको मिटाएं इधर रोज कर लेना बेटा। चलो सर पढ़ो, केसरी लाल पढ़ो, विनोद तुम पढ़ो, केसरी लाल पढ़ो, बाबूलाल देखो देखो क्या है समझ में आ रहा है बच्चा कैसे? हाँ पढ़ो, शुरू से सब पूरा क्वेश्चन पढ़ करो, एक एक पढ़ो, एक एक हल करवा दे सब। पढ़ बेटा पढ़। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का 7 और 5 11 समकोण हमने बताया था कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। और एक समकोण जो बना है 90 डिग्री का, प्रश्न ये कह रहा है कि उनके दोनों कोणों का अंतर समकोण में 2 कोण, जैसे पूछो एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों का, यानी ये तो 90 हो गया और दोनों न्यून कोण अगर सिरे से माना जाए तो इस कोण का बात कर रहा है ना। दोनों न्यून कोणों का अनुपात 7 11 है। तो अब मान लीजिए कि एक कोण ये 7 है और ये 11 है, क्योंकि ये तो 90 है ही है और तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 90 है, इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। तो एक 7x है और एक 11x है, तो आप लिखोगे 7x + 11x बराबर कितना? हाँ 90 ही होगा। 11 7 7 18x यानी 18x बराबर 90। तो यह बराबर 90 बटे 18। हम 5 पहले ही काटे, अब पहाड़ा पड़ जाए 18 कम 18 बन जाए, यानी x का मान आया 5 अंक है ना। अब ये तो x का मान आया है कौन, अब एक 7x है तो 7x का यानी 7 × 5 बराबर 35 डिग्री हो गया 35 अंक का। दूसरा है 11 × 5 हो गया 11 बचे 55 डिग्री और ये दोनों मिला के 80 डिग्री हो जाएंगे, यानी ये सवाल हल हो गया। जो 7 और 11 हाँ ये दोनों मिला के 90 ही होंगे, क्योंकि तीनों का मान 180 होता है। एक आपका 90 है ही है, अब इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए, जिनका अनुपात 7 और 11 का था। तो आप अनुपात में 7 11 है और ये दोनों मिला के 90 डिग्री होते हैं, निकाल लीजिए कितना आ गया। अगला सवाल दो हाँ कोण पूरक कोणों का 20 है 20 कितना लिखा हाँ। तो कोण पूरक कोणों क्या होता है 90 डिग्री कोण को ही कोण पूरक उसमें जब 2 को जोड़ दो तो जब 90 आ जाए तो उसको कोण पूरक कहते हैं। कोण पूरक कोण यानी 2 को जोड़ने पर जब 90 आ जाए वो कोण पूरक कोण हो गया। तो और अंतर में कितना है 20 डिग्री का। तो सबसे पहला काम आप करो कि कोण पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, अभी बताया 90 डिग्री का। तो सबसे पहला काम आप इसमें से 20 घटा दीजिए, तो क्या बचा 70। अब 70 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 एक कम 7 मध्य के पहाड़ पर कितनी मरता जाए 2 क्या और एक बच गया 10 हो गया, कितनी बनती है 10। यानी ये कोण तो उसका 35 डिग्री का हो जाएगा। और दूसरा कोण क्योंकि वो ज्यादा है इससे 20 डिग्री, तो 35 + 20 बराबर 55। यानी उन दो जो कोण पूरा कोण है, एक कोण 35 डिग्री का है और दूसरा कोण 55 डिग्री का है। बात समझ में आई निमाल? दीपक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बाबूलाल समझ में आ रहा है? चलो आगे पढ़ो। नहीं हाँ तो कह रहा था नहीं आ रहा है और पढ़ेगा दो समपूरक कोणों का क्या है अंतर। समपूरक जैसे ये कोण पूरक कहा तो कोण पूरक कितने 90 डिग्री का, जब समपूरक की बात होगी तो ये 180 डिग्री का। अब 2 समपूरक कोणों का अंतर यानी जो आपस में अंतर हो 40 डिग्री। सबसे पहले हाँ तो सबसे पहले क्योंकि समपूरक 180 का होता है, अभी
तो 180 माइनस 40, क्योंकि 40 डिग्री का अंतर है, 40 डिग्री का अंतर है। तो 180 में 40 जाएगा कितना बचेगा? 140। अब 140 को फिर तुम 2 से भाग दो, तो 2 एक कम, 2 सत्तर और 0 यहाँ लिख दो, यानी ये कोण उसका 70 डिग्री का होगा। तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री, यानी 170 डिग्री का, दूसरा 110 डिग्री का। बात समझ में आएगा? कैसी बात तुम समझते नहीं हो? कैसे समझ पा रहे हो? अगली सीट पर बैठे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, अभी तो हम मौके पे हैं, तब पता लगा चले गए तो कहाँ समझ में आया, खबरें ऊपर निकल कहाँ समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं। एक बार मान लिया आप बच्चे हैं, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, तो समझेंगे कब? ये समझ में नहीं आया आप मुझे बताएंगे इस समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बताऊंगा, और आप बताओगे नहीं तो बैठे रहो, कुछ नहीं हो। चलो आगे, चलो इसको बिठाते हैं। एक मिनट बच्चा, 1 मिनट। पढ़ो बेटा, पढ़ो। लंबाई चौड़ाई कितनी है? कुछ और बता दो, उसकी लंबाई 1.5 गुनी। आयताकार मैदान का मतलब है, देखो आयताकार का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोना बिल्कुल 90 डिग्री कटा हो, ये आयताकार होगा। आमने सामने भुजा मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। बात समझ में आ गई? अब ये कितने 100 मीटर तार से चारों तरफ से घिरा है, चारों तरफ मतलब इसके चारों तरफ मिला करके 190 मीटर। 190 मीटर मतलब इसका परिमाप हो गया, जिसमें 2 बार लंबाई जुड़ी है और 2 बार चौड़ाई जुड़ी है, तब जाकर के बना 180 मीटर। तो 190 मीटर है ना, और लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब अगर जो हम लंबाई मान ले, चौड़ाई मान लीजिए है ना, कुछ भी है x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x गुणे 1.5। 1.5 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5, ये सही है बेटा, तो नहीं तो होगा। तो ये 1.5, अगर जो तुम इसको इस तरह ना करके 1.5 का मतलब अगर तुम सीधा वो 1.5, अब तो 1.5 समझ में आ रहा है। ये चौड़ाई है, लंबाई इसकी 1.5 है ना। अब अगर तो हम दोनों को जोड़े, x प्लस 1.5 ये बना। अब ये जो आयताकार होता है इसको चारों तरफ नाप को परिमाप कहते हैं, परिमाप कहे, परिमिति कहे, तो इसके चारों तरफ के नाप को परिमाप कहते हैं। और परिमाप बता रहा है, परिमाप जितना तार लगा उतना परिमाप है। अभी तो 100 मीटर तार लगा, 190 मीटर लगा, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप क्यों? परिमाप में 2 बार लंबाई है, 2 बार चौड़ाई है, तो आप लिखोगे परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 है, दोनों 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। दो क्योंकि 2 बार लंबाई है, 2 बार चौड़ाई क्या है? दो यहाँ क्यों लिखा है? तो लंबाई और चौड़ाई 2 है, इसलिए 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा। अब देखो आयत का परिमाप, तो जितना तार लगा है उतना ही परिमाप हुआ। तो तार कितना लगा है? तो 190 मीटर बराबर 2 गुणे चौड़ाई कितनी है? वो लंबाई है, लंबाई 1.5 है और चौड़ाई 1, यही तो है। लंबाई 1.5 है, चौड़ाई 1 है ना, दोनों मिल जाए तो कितना बनेंगे? तो ये 190 बराबर 2
गुणे 1.5 और 1 1.5 और 1 है मिला के आ जाए तो कितने एक बनेंगे 1.5 और 1 है हाँ 2.5 1.5 क्या है 1 तो 2.5 मतलब 2.5 या 190 बराबर 2.5 या अब ब्रैकेट खोल दो 190 बराबर 2.5 और 2 का गुणा करो कितना आएगा 2.5 और 2 का गुणा 2.5 को 2 गुणा कर दो साढ़े कैसे 2.5 गुणे 3 बराबर 5 तो सीधा 5 एक नहीं हो जाएगा 5 यानी 190 बराबर 5 है तो यह बराबर 190 बटे 5 190 बटे 5 हुआ अब कट करो 5 से कम और 19 का पहाड़ा बढ़ो 5 के तो 5 यहाँ और 4 बच गया तो 19 हुआ ना तो 40 हो गया बचे बच्चे यानी यक्ष तुम्हारा 38 आया 38 मीटर तो यक्ष बराबर 38 हुआ यानी यक्ष बराबर 38 तो ये क्या हुआ चौड़ाई इसकी चौड़ाई हो गई और अगर जब हम 38 गुणे 1.5 38 की 1.5 गुना है तो 38 को 1.5 गुना करो 1.5 से गुना करो कितना आएगा 38 गुणे 1.5 57 38 गुणे 1.5 57 38 जोड़ 57 यानी लंबाई 57 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर अब 2 बार 38 जोड़ो एक लंबाई एक 38 76 मीटर ये हो गया और 57 ये है तो 57 दुनी 114 ये हो गया 76 114 190 हो गया सवाल समझ में आया आगे बढ़ो इसको हटा दें मिटावें तो लिख लो अगला सवाल पढ़ बेटा कहाँ है हो गया क्या अगले पाठ का पढ़ो एक सवाल इसका भी लगाया जाए पढ़ो इसको मिटवाओ इसको पहले बाबूलाल हो गया पीछे चलो अगला पढ़ो एक मालगाड़ी 450 मीटर लंबी है एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है 18 सेकंड में यानी लंबाई उसकी मालगाड़ी की कितनी है वो हो गई दूरी तो खंभा को पार करने में समय नहीं लगता खंभा मतलब एक बिना दूरी की होती है तो वहां पर दूरी रेलगाड़ी की ही मानी जाएगी तो रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस की 18 सेकंड में तो दूरी बराबर 450 मीटर दूरी बराबर 450 मीटर जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतनी दूरी पार किया ना और समय बराबर 18 सेकंड इसका फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल लेकिन तुमको समय पहले से पता है और चाल ज्ञात करना है समय बराबर दूरी बटे चाल तो चाल बराबर दूरी बटे समय दूरी बटे समय यानी दूरी को समय से भाग दे दो चाल निकल आएगी दूरी कितनी है 450 मीटर समय 18 सेकंड लगा अब 18 से 450 को भाग दो भाग के पाओगे 18 कम अभी 45 में पहाड़ा पढ़ो तो 18 गुना और 36 में 45 में 36 निकल जाए तो कितना बचेगा 9 बचेगा और आगे 0 है तो 90 हो गया तो 18 बचे 90 यानी रेलगाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है और दूरी बताना है किलोमीटर में किलोमीटर प्रति घंटा ये तो ये 1 सेकंड में चलती है और आपको 1 घंटे में बताना है अब क्या करोगे 25 मीटर 1 सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 25 गुणे 4 अगर तो हम 60 से चलाते हैं तो ये पता लग जाएगा कि 1 मिनट में इतने मीटर चलेगी फिर एक बात अगर पूछे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं यानी एक बात अगर हम सिर्फ 60 से चला कर दें तो 1 घंटे में कितने मीटर गाड़ी चली है पता लग जाता है ना भाई 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है अब 1 सेकंड
25 मीटर। हमको 1 मिनट में याद करना, जैसे 1 सेकंड में 25 मीटर, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 से गुणा करते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि 1 मिनट में गाड़ी कितने मीटर जाएगी, पता लग जाएगा ना। समझ में आ रहा है बच्चा? अब हमको अगर तो घंटे मालूम करना है तो घंटा यानी 60 से फिर गुणा कर दें, तो फिर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। राहुल समझ में आ रहा है? चले जहाँ क्या ज्ञात होगा 1 घंटे में गाड़ी कितने मीटर चलेगी और हमको किलोमीटर में बताना। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? 1000। यानी अगर जो हम इसको 1000 से 7 में भाग देंगे तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। नहीं, अभी बात सुनो, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा हमको ज्ञात करनी है। ये हमको पता लगा कि 1 सेकंड में हमारी गाड़ी 25 मीटर चलती, हमको 1 मिनट में निकाल लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी 60 सेकंड में इतने मीटर, यानी 1 मिनट में कितने मीटर जाएगी। फिर घंटे में ज्ञात कर लेंगे, फिर हम 60 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में गाड़ी हमारी पूरी जाएगी, लेकिन ये मीटर में है। अच्छा, ये मीटर में तो बड़ा लंबा आ जाएगा। और दूसरी बात हमको मीटर में बताना है, क्योंकि होता है आपकी चाल है जो भी किलोमीटर प्रति घंटा ही बताया जाता है। ये विषम परिस्थितियों में मीटर प्रति सेकंड या इस तरह की सूचनाएं दी जाती है। अब हमको किलोमीटर क्या करना है, तो ये तो मीटर में आया है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी 1000 से हम अगर इसको भाग दे दें तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो 1 0 ये है, 1 0 कट गया, 1 0 ये है, 1 0 ये भी कट गया, 5 एक कम, यहाँ 25 हाँ 5 दूरी कर, ये 2 आ गया, फिर 5 5 से कट गया, 25 5 दूरी कर। समझ में आई? 2 एक कम, 2 दिया, यानी ये 3 आ गया, नीचे कुछ नहीं, तो 5 गुणे 3 गुणे 6, तो 5 है 5 है 15 से कम 90 किलोमीटर प्रति घंटा उस गाड़ी की चाल थी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल बनी। समझ में आया कि नहीं आया?